स्कूल में भूत रहता है, एक डरावनी कहानी। ये कहानी एक छोटे से गांव के एक स्कूल की है। ये स्कूल गांव के बाहरी इलाके में स्थित था, जहां चारों ओर घने जंगल थे। स्कूल के बारे में एक पुरानी किंवदंती थी कि यहाँ कोई भूत रहता है, लेकिन किसी ने भी कभी इसका सच नहीं जाना। स्कूल की बिल्डिंग बहुत पुरानी थी। उसकी दीवारें जर्जर हो चुकी थीं और खिड़कियां किचकिच आवाज करती थीं। बच्चों को डर लगता था, लेकिन फिर भी वे स्कूल जाते थे क्योंकि उनके लिए ये सब एक मजाक सा लगता था। मगर एक दिन सब कुछ बदल गया। ये घटना उस दिन की है जब नई कक्षा में एक नए शिक्षक आए थे, श्रीमान राघव। वे बड़े ही सीधे और सख्त स्वभाव के थे, लेकिन बच्चों के लिए हमेशा सहायक रहते थे। एक दिन उन्होंने बच्चों से पूछा, तुम्हें इस स्कूल के बारे में क्या पता है? बच्चों ने मजाक करते हुए बताया कि यहाँ भूत है। श्रीमान राघव हंसे और बोले, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सिर्फ कहानियां हैं। पर उसी दिन के बाद कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। एक रात जब स्कूल में बिजली चली गई तो बच्चों ने सुनी कि किसी के पैरों की आवाज आ रही थी। एक और दिन कक्षा के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। बच्चों को डर लगने लगा, लेकिन किसी ने भी यह बात अपने माता पिता को नहीं बताई। फिर एक दिन कक्षा में अचानक से एक पुरानी तस्वीर टांगी गई, जो पहले कभी वहां नहीं थी। ये तस्वीर एक महिला की थी, जो बहुत डरावनी लग रही थी। शिक्षक राघव ने कहा कि यह चित्र पुराने जमाने के एक शिक्षक की है, लेकिन बच्चों को यह बात विश्वास में नहीं आई। अगले ही दिन स्कूल में कुछ और अजीब घटनाएं घटने लगीं। एक बच्चा जो हमेशा पहले आता था, एक दिन स्कूल की तरफ जाता हुआ रास्ता नहीं मिला। वह मानते थे कि वह किसी और दिशा में जा रहे हैं, लेकिन अंत में वे वही जगह पहुंचते जहां उन्होंने कभी नहीं देखी थी। कुछ ही दिनों में बच्चों ने ध्यान देना शुरू किया कि रात के समय स्कूल के आसपास एक छायामान व्यक्ति दिखाई देता था। ये वही महिला थी जो चित्र में दिखी थी। वह अक्सर स्कूल के दरवाजे पर खड़ी होकर बच्चों को घूरती थी। श्रीमान राघव ने सारी स्थिति की जांच की और एक रात खुद स्कूल में रात बिताने का फैसला किया। उस रात जैसे ही घड़ी में 12 बजे, राघव ने सुनी एक धीमी सी हंसी। वह डर के बजाय चुपचाप उस हंसी की दिशा में बढ़े। वह भूतिया महिला कहीं नहीं दिखी, लेकिन अचानक कमरे में एक पुरानी किताब गिरी। राघव ने किताब उठाई और देखा कि यह किताब बहुत पुरानी थी, जिसमें एक कहानी थी, एक शिक्षक की आत्मा जो अपनी अधूरी जिंदगी को समाप्त नहीं कर सका। यह आत्मा किसी समय इसी स्कूल में एक बहुत ही कड़ी और डरावनी शिक्षिका थी। कहा जाता था कि वह अपनी मृत्यु से पहले बच्चों को बहुत सजा देती थी और उन्हें डराती थी। लेकिन किसी कारणवश उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वह स्कूल में भटक रही थी। श्रीमान राघव ने वह किताब खोलकर पढ़ी और आत्मा से बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, तुम्हारी आत्मा को शांति चाहिए तो तुम्हें ये स्कूल छोड़ना होगा। तुम्हें अपनी अधूरी जिंदगी को छोड़कर शांति मिल सकती है। कुछ समय बाद अचानक स्कूल में अजीब सी खामोशी छा गई, और फिर जैसे जादू की तरह वह भूतिया महिला गायब हो गई। बच्चों ने देखा कि अब स्कूल में कोई भूत नहीं था, सब कुछ सामान्य हो गया। श्रीमान राघव ने उस आत्मा को शांति दिलाई और उसे स्कूल छोड़ने के लिए समझाया। उसके बाद स्कूल में कभी भी कोई अजीब घटना नहीं घटी, और बच्चों ने समझा कि कभी कभी भूत प्रेत सिर्फ हमारी कल्पनाएं होते हैं, लेकिन कुछ जगहें वाकई में रहस्यमयी हो सकती हैं। ये कहानी हमारे लिए ये सिखाती है कि डर हमेशा सच नहीं होता, और हमारी हिम्मत और समझ से किसी भी समस्या का समाधान निकल सकता है।